गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बेच में डीके गोयल बुक का हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 66 है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 38 तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। रेगुलर बेच आपको इस पेज मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन पे तीनों बुक्स का हम डिटेल वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक को आप इस बैच में कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी का जो बैच है हमारा, मंडे टू फ्राइडे 3 बजे इसकी क्लास मिलती है, जिसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स कवर कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 36। समीर, यास्मीन एंड सलोनी तीन पार्टनर है, 433 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। कैश आपको दे रखा है 80,000, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स और P&L अकाउंट। ये लॉस है और इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 60,000 का, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेटर्स ऑफ 4,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड प्रोविजन 5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन, यानी 5% का प्रोविजन अपने को रखना है। Unrecorded liability 20,000 will be recorded and patents will be completely written off. 5% depreciation will be charged on stock, machinery and building. मतलब स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग की 5% वैल्यू अपने को कम करनी है और पेटेंट्स की पूरी वैल्यू अपने को फिनिश करनी है। यास्मिन एंड सलोनी का न्यू रेशो 3:2 रहेगा और फर्म की गुडविल 540 आपको दे रहे। जर्नल एंट्री करनी है और आपको रिटायरमेंट पर सिर्फ जर्नल एंट्री के लिए बोला ही नहीं। जर्नल एंट्री अपन बनाएंगे, लेकिन साथ में हम रिवेल्युएशन अकाउंट भी बना देंगे। तो रिवेल्युएशन अकाउंट की बात अपन पहले कर लें। देखिए, रिवेल्युएशन अकाउंट में आपका अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स आपको रिकॉर्ड करने हैं, पैटेंट्स की वैल्यू डिक्रीज करनी है, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग जितने के भी दे रखे उन सबका 5% अपने को कम कर देना है। देखो, प्लांट मशीनरी जो जो बोला है आपको, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग, इसका 5% 5,000, इसका 5% 15,000 और इसका 5% 10,000। ये रिड्यूस करना है और पेटेंट की पूरी वैल्यू अपने को रिड्यूस करनी है। तो इसकी एंट्री भी बन जाएगी, ये सबकी वैल्यू रिड्यूस करने की एंट्री हो जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, सबकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड में लेना है तो ये उसकी भी एंट्री हो जाएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप डेबिट साइड में सब कुछ दिखा देंगे। ठीक है। और प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। देखो, प्रोविजन का क्या दे रखा है, 4,000 तो आपकी बेड डेट्स हो जाएंगे। ठीक है। तो 10,000 आपका प्रोविजन दे रखा है आपको पहले से, 10,000 का प्रोविजन दे रखा है। ठीक है। 4,000 आपके बेड डेट्स हो गए, तो 4,000 इसमें से आप कम कर दो, तो 6,000 का प्रोविजन आपका अभी भी बचा हुआ है। ठीक है। अब आप डेटर्स पे प्रोविजन कितना परसेंट बनाना है? 5%। देखो, 8% पे आपके जो डेटर्स है वो 90,000 के, उसमें से आप 4,000 के ये माइनस कर लोगे तो कितना बचेगा? 8,600, सॉरी 86,000 बचेगा। 4,000 का बेड डेट्स माइनस होने के बाद 86,000 का आपको 5% निकालना। ठीक है। 86,000 का जब 5% निकालोगे तो वो होता है आपका 4,300 रुपये, यानी कि आपको 4,300 रुपये का प्रोविजन रखना है। 86,000 का 5% प्रोविजन रखना है, जबकि 8% आपके पास प्रोविजन कितना बचा हुआ है? 6,000 रुपये का बचा हुआ है, क्योंकि 10,000 का प्रोविजन था, उसमें से 4,000 का बेड डेट्स आपने माइनस कर दिया, तो अभी भी 6,000 का प्रोविजन बचा हुआ है। तो एक्सेस प्रोविजन जो 1,700 रुपये का है वो हम रिवेल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। 6,000 में से 4,300 रख लेंगे, बाकी 1,700 रुपये का एक्स्ट्रा प्रोविजन बना हुआ है उसको हम रिवेल्यूएशन अकाउंट की CR साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये CR साइड में आ जाएगा। ठीक है। और हमारी एंट्री यहाँ पर बन जाएगी, ये बेड डेट्स की एंट्री हो जाएगी, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और प्रोविजन में ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी, 5,700 रुपये प्रोविजन से ट्रांसफर होंगे, 4,000 तो बेड डेट्स में चले जाएंगे और 1,700 रुपये एक्स्ट्रा हैं वो आपके रिवेल्यूएशन में ट्रांसफर होंगे। इससे पहले जनरल रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर ही देंगे, 60,000 का है, ओल्ड रेशो आपको 433 दे रखा है। P&L अकाउंट दे रखा है, P&L को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के अंदर। ठीक है।
चलिए, इसके बाद में रिवेल्यूएशन का लॉस निकलेगा और लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। गुडविल की बात अभी अपन वर्किंग नोट में करते हैं। तो ये रिवेल्यूएशन का लॉस निकलेगा और लॉस को आप ऑल रेशो 4-3-3 में डिवाइड कर दें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर बात करें तो बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा तीनों पार्टनर्स का, जनरल रिजर्व हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, डेबिट में लॉस है, रिवेल्यूएशन हो जाएगा लॉस। फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 540 और समीर की गुडविल आ जाएगी 2,16,000 और 2,16,000 की गुडविल जो है यास्मीन और सोलोनी को अपन डेबिट करेंगे, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर्स 3:1 में गेनिंग रेशो में, और गेनिंग रेशो आपको निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे रखा है, तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके दोनों पार्टनर्स का गेनिंग रेशो आ जाएगा। तो 4:1 में इसको अपन डिवाइड कर देंगे। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल 2,16,000 है, उसे हम 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 162 एंड 54 आ जाएगा। यास्मीन कैपिटल अकाउंट, सलोनी कैपिटल अकाउंट आ जाएगा समीर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में, क्योंकि हमने इसकी जो एंट्री बनानी है वो एंट्री आपकी ये बनेगी, यामिनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल की एंट्री बनेगी। तो समीर की क्रेडिट में दोनों का नाम लिख देंगे, ठीक है, और इधर से टू समीर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा यास्मीन और सलोनी की डेबिट में। टोटल लगाएंगे, समीर का बैलेंस निकलेगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 5,40,000 में से, तो माइनस कर लेंगे, ठीक है, और 268 में से आप इन सबको माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस सी डी आ जाएगा 58,510, ठीक है, और 168 में से आप इसको माइनस कर देंगे, यहाँ बैलेंस आ जाएगा 66,510। तो ये जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है इस लोन में ट्रांसफर करने की एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर लोन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा 36 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 ये कहता है कि XYZ तीन पार्टनर है और 332 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। संडे क्रेडिटर्स दे रखा है, जनरल रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, 80,000। P&L अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये भी पार्टनर्स में डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पार्टनर्स लोन एज इट इज आ जाएंगे, अगर पेमेंट नहीं होता है तो एज इट इज इनको नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कैपिटल आपको दे रखते हैं। देखिए 1 अप्रैल को यहाँ पर वाई डिसाइड करता है रिटायर होने के लिए। स्टॉक का बिल डेप्रिसिएशन आप लोग को लगाना है 12,000 का, यानी कि स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 12,000। आपको रिवेल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो रिवेल्यूशन अकाउंट के डेबिट में तो स्टॉक अकाउंट आ जाएगा 12,000। फिर आगे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को अपने को राइट ऑफ करना है, मतलब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 6,000 रुपये का इंक्रीज करना है, इंक्रीज टू 6,000। देखो प्रोविजन आपको दे रखा है 4,000 का, प्रोविजन को इंक्रीज करके कहाँ ले जाना है, 6,000 रुपये ले जाना है, इसका मतलब 2,000 रुपये इंक्रीज करना है। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इधर से फिक्स असेट्स की वैल्यू 10% एप्रिशिएट करनी है, एप्रिशिएट बोले तो इंक्रीज करनी है। तो फिक्स असेट्स 3 लाख की दे रखी है, इसका 10% 30,000 होता है और 30,000 एप्रिशिएट होकर रिवेल्यूएशन के CR में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ, तीनों पार्टनर्स में कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब ये प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे, तो बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा XYZ TR साइड में बाय बैलेंस बीडी, और ये जो बाय बैलेंस बीडी वाली कैपिटल है आपको ऑल बैलेंस शीट में यहाँ पर मिलेगी। इस कैपिटल को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, P&L अकाउंट हो जाएगा और एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, ठीक है। रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाकी गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, उसके लिए वर्किंग नोट देखते हैं। फर्म की गुडविल 80,000 है, ठीक है, 3:2 आपको रेशो दे रखा है, एक रेशो क्या दे रखा है आपको 3:2, और रिटायर कौन हो रहा है वाई, तो एक्स और जेड बचेंगे, एक्स और जेड का रेशो 3:2 क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो हो जाएगा। फर्म की गुडविल 30,000 है और वाई का शेयर 3/8, 30,000 आएगा, 80,000 में से 3/8 निकालेंगे, 30,000 वाई की गुडविल हो जाएगी। इस गुडविल को एक्स और जेड में 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, और वाई कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड कैपिटल।
टोटल लगाएंगे तीनों का क्रेडिट का। यहाँ पर जो है वाई का लोन अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। वाई लोन अकाउंट 1,18,500। बैलेंस शीट आ जाएगा आपका, तीनों पार्टनर्स का टोटल लगाएंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट आ जाएगा, इस अमाउंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट पे आ जाएंगे तो बैलेंस शीट पे हमारा 250 आ जाएगा, क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है। अब देखो आपका क्रेडिटर्स जो वाई का लोन है 40,000 तो पहले से दे रखा था, और 1,18,500 का लोन और हो गया रिटायरमेंट का, ये रहा। तो दोनों को प्लस करके दिखाते हैं। एक्स का लोन एच आ जाएगा, पेमेंट नहीं हुआ है। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल 1,10,500 और 57,000 आ जाएगा। डेटर्स आपके 80,000 के हैं, प्रोविजन 6,000 का आ जाएगा। स्टॉक में कोई चेंज हुआ नहीं है, स्टॉक में चेंज हुआ है, स्टॉक में चेंज हुआ है, 12,000 रुपये कम हो जाएंगे। स्टॉक आपको पहले से कितने का दे रखा है, 1,24,000 का दे रखा है, तो 1,24,000 में से 12 कम कर दो, तो नया जो आएगा वो आपका 1,12,000 का आ जाएगा। फिक्स असेट्स में 30,000 आपके इंक्रीज हो जाएंगे, 3 लाख में 10% इंक्रीज कर देंगे। कैश एट बैंक हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 37 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं, 3-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 28 फरवरी को सी फर्म से रिटायर होता है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे रखा है। बैंक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, इन्वेस्टमेंट और फिक्स असेट्स। गुडविल 1,50,000 है। सी अपना शेयर ए और बी को 4:1 में शेयर करता है, इसका मतलब गेनिंग रेशियो 4:1 हो जाएगा। स्टॉक का वैल्यूएशन 3 लाख करना है, स्टॉक आपके पास पहले से कितने का है, 2.5 लाख का है, इसका मतलब 50,000 आपका स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में बाय स्टॉक 50,000 होगा। डेटर्स का वैल्यू 1.5 लाख करना है, डेटर्स आपके पास 165 के, इसका मतलब 15,000 के डेटर्स आपके कम हो गए, तो डेटर्स की वैल्यू 15,000 आप कम कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 3,000 पे लाना है डाउन करके, तो पहले से कितने 10,000 के, तो 7,000 कम हो जाए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 10% लेस पे सेल कर देंगे, और सी को पूरा पेमेंट चुका देंगे। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो रिवैल्यूएशन की अगर बात करें, डेटर्स की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30%, 10% लॉस पर, 3 लाख के इन्वेस्टमेंट है, और 10% लॉस इसका आ जाएगा 30,000 रुपये। 30,000 का लॉस यानी वैल्यू कम हो गई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके डिक्रीज हो रहे हैं, हम जानते हैं असेट्स की वैल्यू बढ़ना और लाइबिलिटीज की वैल्यू घटना रिवैल्यूएशन के सीआर का। इसका प्रॉफिट हो जाएगा 12,000 रुपये का, और 12,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में 3-1 में डिवाइड कर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस भी आ जाएगी। ठीक है, तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा 50,000, 75,000, 25,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सी का कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुडविल की बात आ जाएगी यहाँ पर, देखो गुडविल फर्म की 150 दे रखी है, और सी का शेयर 1/6 25,000 होगा, और 25,000 की जो गुडविल है सी की ए और बी में गेनिंग रेशियो 3:1 में डिवाइड कर, तो 20,000 और 5,000। सी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल, टोटल लगाएंगे, और सी का फाइनल बैलेंस निकलेगा 252, पेमेंट कर देंगे। बैलेंस शीट बाकी दोनों पार्टनर्स का आ जाएगा। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 के आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। बैंक आपको 43 का दे रखा है, बैंक आपका 43 कैसे आएगा उसको भी अपन देखते हैं। डेटर्स आपके 150 के रह गए, स्टॉक आपका कम हो गया है। ठीक है, और फिक्स असेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। बैंक का बैलेंस यहाँ से आएगा, ओपनिंग बैलेंस 25,000 का था, उसमें से 270 अपने को इन्वेस्टमेंट सेल करने पर आ जाएंगे। 3 लाख के इन्वेस्टमेंट थे, और 10% लॉस पे अपन ने सेल कर दिया था, 2,70,000 में सेल कर दिया था। ठीक है, तो बाई सी कैपिटल अकाउंट, इसी को पेमेंट किया है 252 का, 43 का आपका बैलेंस बचेगा, और ये 43 का बैलेंस आपका नई बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो यहाँ से आ जाएगी 561 और 349। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में इतना ही, बाकी का फिर अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें।
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक क्लासों को जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।